बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू फल ला सके। हालेलुया। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो इस बात को आपने बड़े ध्यान से समझना है कि परमेश्वर की ये विल है कि आप फलों को लेके आए और आपका फल जो है वो बना रहे। वो फल क्या है? वो शारीरिक आशीष भी है, आत्मिक आशीष भी है, परमेश्वर में पवित्रताई से चलना भी है और फोकस से चलना भी है। आज जब मैं इस प्रेयर माउंटेन से, इस अनॉइंटेड प्लेस से, मैं कल रात से यहाँ प्रार्थना में हूँ, तो जो मैं खुदावंद से मैसेज ले पा रहा हूँ, जो मैं खुदावंद से मैसेज ले रहा हूँ, वो इस प्रकार का है जो मैंने कल शाम को, कल सुबह, कल रात को एक ही मैसेज अलग अलग रीति से मुझे मिल रहा है कि अब वो समय आ चुका है ऐसा फोकस बनाने का जो पहले कभी भी नहीं था। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में 31 नाइट को मैं आपसे बात करूंगा इस विषय में, और आज मैं आपको तैयार करूंगा 31 नाइट के लिए कि परमेश्वर क्या करने वाला है और हमें कैसे उस नाइट में प्रवेश करना है। हमें ये बात समझनी है कि आदम और हवा को प्राइमरली जो उसका प्राइम पर्पस था वो था परमेश्वर के साथ समय बिताना, उसकी हुजूरी में रहना। अब जब आप 31 नाइट को, दुनिया कहां होती है? दुनिया अपने टीवी के सामने होती है, दुनिया क्लब्स में होती है, दुनिया पहाड़ों पे घूमने गई होती है और वो वहां पर अपने समय को बिताते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए ही बनाया गया है। और हम भूल जाते हैं, आज जब लोग मेरी लाइफ को देखते हैं, मेरी मैरिड लाइफ को देखते हैं, मिनिस्ट्री को देखते हैं, तो उन्हें यह नहीं मालूम कि मैंने हर एक चीज में परमेश्वर को, उसके वचन को प्रथम रखा है। मेरी मैरिज में खुदावंद के सॉन्ग्स बजाए गए, एक भी शैतानी चीज को फॉलो नहीं किया गया, चाहे वो कितने भी सालों से क्यों नहीं चलती आई थी परिवार में, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं परमेश्वर को प्रथम रखूं और परमेश्वर मेरे साथ हो। और इसीलिए वो रिजल्ट फिर जब दिखता है तो लोग कहते हैं कि हमें भी ऐसा रिजल्ट चाहिए। 31 नाइट को हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। 31 नाइट के बाद जब 1 तारीख होगी, आपका पहला निवाला चर्च की ओर से होगा, जो स्वीट हम खाएंगे। आपने बहुत सी गवाहियां सुनी होंगी। आप सुनते हैं कि मैं पिछली 25 दिसंबर की मीटिंग में आया था, हमारे इतने सालों से बेबी नहीं था, 2 रसौलियां थी, डॉक्टर ने ये बोल दिया था, डॉक्टर ने ये बोल दिया था, मेडिसिन खाई, IVF फेल हो गए, IUI करवाए, सब कुछ किया लेकिन कुछ भी असर नहीं। लेकिन आपने 25 को बोला था कि नेक्स्ट 25 में अब अपने बेबी के साथ आएंगे। जब मैं यहां से गई तो जनवरी में प्रेग्नेंट थी। 31 की मीटिंग्स में आपने सुना होगा कि एक औरत बड़ी रसौली के साथ अब चर्च में बैठी थी और उसे ये मालूम भी नहीं था, क्योंकि 31 नाइट को आप पर अकेले अकेले के साथ वो प्रार्थना होगी उस शॉल से जो मैं यहां रखता हूं अपने प्रेयर माउंटेन के, अपने प्रेयर रूम में। उन शॉल से आप पर प्रार्थना होती है और उन शॉल्स के ऊपर पहले मैं खुदावंद की प्रेजेंस में रहता हूं और उन शॉल से फिर जब परमेश्वर की प्रेजेंस उन पे होती है वो आपको उनसे छुआ जाता है। और फिर वो सिस्टर बोली कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि वो रसौली छोटी नहीं थी। कई बार हम सुनते हैं 50 mm, 70, 50 mm, 80 mm, 100, तो वो इतनी रसौली होती, 50-100 mm इतनी हो जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी रसौलियां एक बच्चे के सिर की तरह इतनी बड़ी बड़ी। और खुदावंद ने 31 की मीटिंग में जब रुमाल उसको जब शॉल छुआया गया तो उसको मालूम नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन जब वापिस आई 1 महीने बाद उसने बताया कि परमेश्वर ने किस तरह से उसको छुआ और रसौलियां किस तरह से टूट कर उसके कितने दिन तक बाहर आती रही और पूरी तरह से परमेश्वर ने उसको मिरेकल के द्वारा क्लीन किया। क्योंकि परमेश्वर आपके फेथ का ऑनर करता है। जब हम दुनिया को देखते हैं, किसका दिल नहीं करता जाओ और घूमो और एंजॉय करो, डांस करो, लेकिन कई बार जो शरीर को अच्छा लगता है हो सकता है वो सही ना हो। और जब हम अपना जीवन 31 नाइट हम नए साल में प्रभु के उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, मैं कहता हूं कि दुनिया की आप कोई फंक्शन मिस कर दें, 31 नाइट अगर आप मिस करते हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं अपनी लाइफ की। क्योंकि उस समय आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ग्रेस चाहिए। अगले साल क्या होने वाला है आपको नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा 31
अगला साल कोई बहुत लोगों के लिए अच्छा साल नहीं है, लेकिन जो मसीह लोग हैं इसलिए उनको बुलाया जाता है कि हमें तैयारी करनी है उन चैलेंजेस के लिए जो अगले साल हैं। और फिर जब हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, मान लीजिए आपका शरीर आज 10 किलो का डंबल उठा सकता है, लेकिन फ्यूचर में वो 15 किलो का हो जाएगा और आप तैयारी ना करें। लेकिन अगर आप तैयारी करके अपने शरीर को इतना मजबूत बना लें कि आप 20 किलो का भी उठा सकते हैं, तो 15 किलो भी आपको हल्का लगता है। तो अंधेरा कम होने वाला नहीं है, अंधेरा कम होने वाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। जो दुनिया में पाप बढ़ रहे हैं, अंधेरा कम नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें तैयार करता है कि हम उन चैलेंजेस को ऐसे चुटकियों में पार कर ले और परमेश्वर के नाम की हम महिमा कर सके। हालेलुया। अब आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी है कि परमेश्वर आपको तैयार करेगा। 31 नाइट हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, हम सामर्थी प्ले को देखेंगे, हम सामर्थी वचन को सुनेंगे। जो बात परमेश्वर ने 2025 के लिए मुझसे की है, हम उसे भविष्यवाणियों को, उन सब चीजों को सुनेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है 2025 के लिए, कैसे हमें बचना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या परमेश्वर का प्लान है, क्या वो चाहता है। दुनिया में जो इंडिया में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आपने बड़ी जगहों को देखा होगा, बड़ी रील्स बनी परमेश्वर के ऊपर, बेइज्जती भी की गई बहुत लोगों के द्वारा, लेकिन वो क्या रीजन है और उसके द्वारा क्या होगा, मैं आपको 2025 की मीटिंग में जो 24 नाइट क्रॉसओवर का मीटिंग होगी, पहली मीटिंग ऐसी होती है जो 2 साल चलती है, 24 भी और 25 भी। हालेलुया। तो तैयार रहना है, स्पिरिट में रहना है। वो ऐसा टाइम नहीं है कि आप देखें ठंड है तो आप अपने बच्चों को मीटिंग में ना लाएं, वो ऐसा समय नहीं है। वो समय है कि आपके बुजुर्ग, आपके बच्चे, आपके लोग, आपके लव्ड वन सब चर्च में होने चाहिए, प्रार्थना में होने चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपको 2 तरीकों से प्रार्थना उस दिन होगी, एक आपको ऑयल से अनॉइंट किया जाएगा, दूसरा आपको शॉल से टच किया जाएगा और आपको तैयार किया जाएगा कि 2025 में आप ऐसी टेस्टिमनीज के साथ वापस आए कि आपको मालूम हो कि यार दुनिया में जो चल रहा है ये एब्सोल्युटली ऑपोजिट है जो मेरी लाइफ में हो रहा है। आप देखेंगे इकोनॉमिक डिप्रेशन, ऑपरेशन आप देखेंगे 2025 में इकोनॉमी के ऊपर जो प्रॉब्लम आने वाली है आप देखेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, मुझे अपनी प्रोफेसी को डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये मैं तभी बोलता हूं जब परमेश्वर बोलता है। इसलिए मैं कम बोलना पसंद करता हूं इस विषय में कि जब तक प्रभु मुझसे कुछ ना कहे, मुझे दुनिया को इंप्रेस करने के लिए कुछ नहीं कहना कि बाद में उसे कवर करता फिरूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी तैयारी मैं करूंगा खुदावंद के वचन से, और आप तैयार होंगे। आपको मालूम होगा कि क्या होने वाला है, आपको मालूम होगा कि मेरे आसपास, और आपको यह भी मालूम होगा कि जो आपके आसपास हो रहा है इज टोटली ऑपोजिट जो आपकी लाइफ में परमेश्वर कर रहा है। आप सुरक्षित होंगे, आप उसके लहू के नीचे होंगे, आप कवर्ड होंगे, आप लोग परमेश्वर की छत्र छाया के नीचे होंगे, उसकी ग्रेस के नीचे होंगे। और आपको मालूम होगा जो परमेश्वर के दास के साथ, इसहाक के साथ हुआ, कि वचन कहता है कि अकाल के दिनों में उसने जोता, बोया और 100 गुना फलों को वो लेके आया। जबकि दुनिया मर रही थी, पशु मर रहे थे, लेकिन इसहाक 100 गुना फसलों को काट रहा था। क्योंकि अगर आप इसहाक की जिंदगी को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती वचन के साथ वो जुड़ा हुआ था। वचन को ध्यान करने के लिए बाइबल कहती वो जाया करता था और वचन के साथ वो जुड़ा हुआ आदमी था। जब आप वचन के साथ और उसकी प्रेजेंस के साथ जुड़े हुए होते हैं तो अकाल तो सबके लिए आएगा। अगर इकोनॉमिक ऑपरेशन आने वाला है तो हम सबके लिए है वो, लेकिन हम उसमें नहीं पड़ेंगे क्योंकि हम एक अलग किंगडम से भी जुड़े हुए हैं जो स्वर्ग राज्य का किंगडम है, जो परमेश्वर का राज्य है। तो उसमें कैसे काम होता है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से करना है, तो मैं एक्साइटेड हूं। और वचन परमेश्वर मुझे इंस्टॉलमेंट्स में देता है, टाइम पर टाइम। और जब 31 आ जाएगी तो मेरे पास वो फुल मैसेज होगा जो मैं आपको देने वाला हूं। हालेलुया। तो इस बात को आपने बड़े ध्यान से समझना है। 31 नाइट को आप लोग स्वीट के साथ हम न्यू ईयर एंटर करेंगे। उसके बाद चाय होगी, पकोड़े होंगे, ब्रेड पकोड़ा, जो भी चीजें होंगी वो हम लेंगे। आप उसके बाद खाना खा सकते हैं। उसके बाद फिर फास्टिंग स्टार्ट होगी, वो एक अलग विषय है, वो 31 नाइट को मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जो आपका कंसंट्रेशन है वो 31 नाइट पर होना चाहिए कि मुझे अपने सारे गुनाहों से क्षमा मांगकर, अपने आप को क्लीन करके, साफ करके, अपने आप के सारे
कमियों को निकाल कर आपको फोकस रखना है कि मुझे जब मैं चर्च में जाऊं तो ऑलरेडी आपके पाप कन्फेस्ड हों, खुदावंद मैं ये काम दोबारा नहीं करूंगा और मैं तेरी हुजूरी में आता हूं, ताकि आप बिल्कुल आपकी जो बॉडी सोल स्पिरिट है टोटल वो रिसीव करने के लिए हो, खाली हो, और ताकि प्रभु का आत्मा आप जब चर्च में आए तो वो भरता जाए, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो डिलीवरेंस हो। और खुदावंद की आत्मा ने मुझसे कहा है हीलिंग्स और डिलीवरेंसेस होंगी और छुटकारा मिलेगा लोगों को शैतान के बंधनों से, बीमारियों से, व्हील चेयरों से, स्किन कैंसर से, सोराइसिस जैसी बीमारियों से, और लोग आजाद होंगे। आप तैयार रहें खुदावंद के नाम के महिमा को देखने के लिए। एक वचन जो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो दूत कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। आज प्रॉब्लम यह है, आप जानते हैं बाइबल को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता है, दुनिया में एक सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ा जाता है। वो लोग क्रिश्चियन नहीं है लेकिन बाइबल एक सब्जेक्ट के रूप में इसे पढ़ते हैं। और दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बाइबल है। दुनिया की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक भी पवित्र बाइबल है। आप स्टडी कर लो, दुनिया की मैं कह रहा हूं, आप स्टडी कर लो। कोई पुस्तक आसपास भी नहीं है, कोई दुनिया की पुस्तक आसपास नहीं है। सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली भी, बिकने वाली भी पुस्तक बाइबल है। हर साल करोड़ों में 300 करोड़ 400 करोड़ इस तरह से बाइबल्स छपती हैं और लोगों के पास वो जाती हैं। लेकिन पवित्र वचन को आप दो तरीके से पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में और दूसरा एक पवित्र आत्मा से। इसलिए वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुमको सिखाएगा, वो वचन तुम पर जाहिर करेगा, वचन के भेद वो तुमको देगा। पवित्र आत्मा से जो बाइबल को पढ़ते हैं उन्हें ज्यादा समझ आती है कि परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। जैसे नीति वचन 1 उसकी 23 आयत में लिखा है, शायद ये स्क्रीन पर दिखा पाएंगे जल्दी जल्दी के नहीं, क्योंकि अभी प्रभु ने मुझसे कहा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ और सुनो, मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना आत्मा दूंगा और अपने वचन बताऊंगा। हालांकि उसके वचन तो लिखे हुए हैं, लेकिन वो कौन से वचनों की बात कर रहा है? वो एक रेवलेशन की बात कर रहा है। वो एक भेदों की परमेश्वर बात कर रहा है। वो भेद जो परमेश्वर का आत्मा जो है आपको देता है। अब बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अधूरे ज्ञान से अच्छा है कि तुम अज्ञानी रहो, लेकिन अधूरा ज्ञान कभी भी अपने पास मत रखो। एक वीडियो को मैं देख रहा था, वहां पर एक मेरा भाई जो क्रिश्चियन नहीं है कह रहा था कि बाइबल में एक जगह पर एक आदमी ने अपनी ही लड़की से संतान को पैदा किया, तो ये कैसी बाइबल है? मैं उस अपने प्रिय भाई को यह कहना चाहता हूं, अधूरा ज्ञान और अनपढ़ता बहुत ही खतरनाक है। बाइबल में जब परमेश्वर के लोगों ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन पापों को छुपाया नहीं है। दाऊद ने जब बैतशेबा के साथ पाप किया तो परमेश्वर ने उसे लिखा है और सबको बताया है। परमेश्वर ने फिर यह भी बताया है कि बैतशेबा के साथ जब उसने पाप किया और प्रभु ने उसको माफ भी कर दिया, बट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट सिन, उस पाप का जो असर था उसे उसने खत्म नहीं किया। दाऊद का परिवार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उस पाप के बाद दाऊद के घराने में भी तलवार चली, क्योंकि वो तलवार उसने बैतशेबा के पति को मरवाने के लिए इस्तेमाल की थी। क्योंकि उसका पति सेना में था, तो दाऊद ने अपने सेनापति को कहा कि इसके पति को ऐसी जगह पे रखना युद्ध में जहां से मर जाए, खतरनाक जगह पे रखना इसको जहां सबसे ज्यादा खतरा है। तो वो मर गया, तो दाऊद ने उसको अपनी पत्नी बना लिया, उसकी पत्नी को।
अब जब नातान नबी आया और उसने उसके दुखों को, उसके पाप को बताया, दाऊद ने कहा प्रभु मुझे माफ करे, तो नातान ने कहा प्रभु तुझे माफ करता है, लेकिन पाप का कॉन्सिक्वेंस क्या था, पाप का असर क्या था कि दाऊद के अपने बेटे तलवारों से मारे गए। हालांकि वो राजकुमार थे, लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि को पकड़ लिया, विरोध करने लगे। वो सारी जो मिसमैनेजमेंट थी वो दाऊद के पाप की वजह से थी। दाऊद को फिर उन्हीं पहाड़ों पर, जहां वो शाऊल से बचता फिरता था, नंगे पांव भागता था, उन्हीं पहाड़ों पर राजा बनने के बाद भी उसे भागना पड़ा, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो। और बाइबल कहती लोग उसे श्रापित करने लगे, ओछा कहने लगे, उसको कहने लगे तूने शाऊल को मारा इसलिए खुदा का क्रोध तुझ पे आया है। तो दाऊद ने कहा इनको कुछ मत कहना, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो मेरी ही कमी के कारण हुआ है। हालेलुया। अब जब ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं, बाइबल को नहीं समझते, जस्ट एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ के आपको वीडियो पे आ जाते हैं, उसको मैं समझाना चाहता हूं। लूत वो व्यक्ति था जब सदोम अमोरा नाश हुए तो लूत, उसकी पत्नी, उसकी बेटियां और उसके दामाद को उसने कहा आओ हम चलें, क्योंकि दूत इसको नाश करने वाले हैं। तो जब उसके दामाद जो थे वो उस बात को नहीं समझे, क्योंकि वो पापी जाति में रहते थे, उसने मजाक उड़ाया कि चल भाग यहां से। तो लूत निकला, उसकी पत्नी निकली, उसकी बेटियां निकली। तो प्रभु के दूतों ने कहा था पीछे मुड़ के मत देखना। लूत की पत्नी ने पीछे देखा, नमक का खंबा बन गई, रह गया लूत और उसकी 2 बेटियां। जब उनकी बेटियों ने देखा कि कोई संसार का मनुष्य नहीं है जो बच्चा पैदा हो सके हमसे, तो उसने अपने बाप को शराब पिला के बच्चों को पैदा किया। यह पाप था। इसीलिए वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 23 उसकी 3 आयत में, अब उन बच्चों का नाम लिखा, कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। अब अपनी स्क्रीन पर आप देखोगे, कोई अम्मोनी, अब उसका एक बेटा था मोआब, उसका नाम था मोआब। उसका एक बेटा, दूसरी औरत जो दूसरा पैदा हुआ, उसका नाम था अम्मोन। जो बड़ा था मोआब, अम्मोन, ये लूत की बेटी से पैदा हुए थे। अब पाप तो हो गया, तो ये कोई परमेश्वर ने एक्सेप्ट थोड़ी किया इसको। परमेश्वर ने क्या कहा, सुनो उसका न्याय। कहता कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। यहोवा कहता, परमेश्वर कहता, ये जो पापी जाति है, ये जो तुम्हारे व्यभिचार से पैदा हुई है, कहता मेरी सभा में ये ना आने पाए। कहता किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई भी यहोवा की सभा में ना आने पाए। 10 पीढ़ी तक लूत की बेटियों से जो पैदा हुए मोआब और अम्मोन, खुदा कहता इनकी 10 पीढ़ियां, इसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, पोता पड़, ग्रैंड 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 सन, उसका 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 10 पीढ़ियों तक ये मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। इतना नफरत करता है परमेश्वर पाप से। वो तुम्हारी तरह नहीं है कि थोड़े से पैसे में बिक गए और बाइबल की खिलाफत शुरू कर दी। 10 पीढ़ियों तक परमेश्वर ने कहा कि कोई इनमें से 10 पीढ़ियों तक यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए। और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, मुआबी और अम्मोनियों को परमेश्वर ने इजराइल के द्वारा दंडित भी किया, इनको मारा भी, क्योंकि पुराने नियम में मार काट चलती थी। इनको प्रताड़ित किया, इनको रिजेक्ट किया, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। ऐसा पवित्र कोई परमेश्वर नहीं है। इतना पवित्र कि जो व्यभिचार को अपनी आंखों से देखता तक नहीं। लेकिन आज व्यभिचार तो लोगों में उनको कहानियां सुना सुना के बताया जाता है। जीसस क्राइस्ट ने मैरिज नहीं की, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं थी। यहोवा परमेश्वर कहता ये जो पाप से पैदा हुए हैं ये यहोवा की सभा में ना आने पाए, वरन 10 पीढ़ी तक। अगर मैं आपको पूछूं आपके परदादा का नाम क्या, तो आपको मालूम नहीं होगा 90% लोगों को,
90 के ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन कहता 10 पीढ़ियां, परदादा का परदादा का परदादा का 10 पीढ़ियों तक कहते हैं मेरी सभा में ना आने पाए, क्योंकि ये पाप से पैदा हूं। इतना पवित्र परमेश्वर था वो। वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर पाप को अपनी आंखों से भी देखता नहीं है। मालूम आपको, देखता भी नहीं, इतना पवित्र है वो। इसीलिए वचन कहता है कि जब जीसस क्राइस्ट क्रूस के ऊपर थे तो बहुत लोग बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने एक दिन पहले कहा, पिता ये हो सकता है कटोरा टल जाए। बड़े मूर्ख ऐसे हैं जो पिछले साल 2 साल पहले बोलते थे कि परमेश्वर ने कहा था कि तू मैनू क्यों छड़ देता। उनको पता ही नहीं बाइबल क्या कहती है, उनको मालूम ही नहीं वचन में क्या लिखा है। वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यह था कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटकाए गए थे, वो पापी के रूप में लटकाए दे गए थे। पापी नहीं थे, लेकिन तुम्हारे और मेरे पाप उसने ले लिए थे। वो एक पाप के रूप में लटकाया गया था। तो जब यहोवा परमेश्वर वो पाप को देखता भी नहीं है, इसीलिए जब जीसस क्राइस्ट क्रूस पर थे तो यहोवा परमेश्वर ने पहली बार अपना मुंह परमेश्वर से फेर लिया था और अपनी पीठ उसकी ओर कर दी थी। और जीसस क्राइस्ट को यही दुख था। उसको यह दुख नहीं था जो एक दिन एक रात पहले गतसमनी बाग में जीसस कह रहे थे, पिता हो सकता है ये कटोरा मुझसे टल जाए। उसको यह दुख नहीं था उसके कोड़े पड़ेंगे, उसको थूका जाएगा, उसको यह प्रॉब्लम नहीं थी, उसको यह दुख नहीं था। उसको यह दुख था जीसस क्राइस्ट को कि कल जब क्रूस की मृत्यु के ऊपर मैं लटकाया जाऊंगा तो परमेश्वर मुझसे अपने फेस को हटा लेगा और मुझसे अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को अगर कोई पाप कर रहा है वो देखता भी नहीं। अच्छा तूने पाप किया। बाइबल कहती है जब अब्राहम को दूतों ने कहा कि सदोम और मोरा की चिल्लाहट बड़ी बढ़ गई है, यहोवा उसमें से एक यहोवा था, 3 दूत थे, उसमें से एक परमेश्वर था। परमेश्वर ने कहा अब मैं देखूंगा कि क्या ये जो चिल्लाहट मेरे कानों में पड़ी है क्या ये सही है, कि अब मैं, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? यानी जब वो कर रहे थे तो परमेश्वर को न्यूज मालूम चलता है, लेकिन वो इतना पवित्र है कि वो पाप होते हुए देखता भी नहीं है। तो तुम मूर्ख और अनपढ़ और गवार कैसे कह सकते हो कि बाइबल में ये पाप हुआ? अरे आगे पढ़, अरे पीछे पढ़ मूर्ख, आगे पढ़, पीछे पढ़, ऊपर नीचे पढ़ कि परमेश्वर कितना पवित्र है। इतना पवित्र है तेरी सोच से बाहर है, तू समझ भी नहीं पाएगा, सारी उम्र लगा रहेगा जब तक तू परमेश्वर के नीचे नहीं आएगा और पवित्र आत्मा पे विश्वास करके वचन परमेश्वर से कहेगा नहीं मुझे समझा। देखो वचन में लिखा है, अगर आप देखेंगे फिर से व्यवस्था विवरण 23 आयत को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 23 आयत को हम पढ़ेंगे और हम एक और वचन को निकालेंगे, क्योंकि बाइबल को पवित्र आत्मा के द्वारा समझना यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। उत्पत्ति 19 उसकी 36 आयत में लिखा है, इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां उसके पिता से गर्भवती हुई। एक पुत्र जनी, बड़ी पुत्र जनी, उसका नाम मुआब रखा। वह मुआब नामक जाति का मूल पिता हुआ। छोटी पुत्र जनी उसका नाम बेनम्मी रखा, जो अम्मोनियों का पिता हुआ। अब हम आएंगे फिर से कि ये था पाप का समय और अब था न्याय का समय। अब वो न्याय हमने पढ़ा, व्यवस्था विवरण की आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। कोई अमोनी और मुआबी, ये कौन अमोनी मुआबी? वही पाप के द्वारा पैदा हुए बच्चे। यहोवा पिता ने कहा मुआबी और अम्मोनी मेरी सभा में भी ना आए कभी। वो इतना नफरत करता है पाप से। आज दुनिया अपने आप को ऊपर से चेंज कर लेती है, मैं मीट नहीं खाता हूं, मैं धर्मी हूं। लेकिन तुमने मार कुटाई करना नहीं छोड़ा, विरोध करना नहीं छोड़ा, गुस्सा, वैर, विरोध, तलवारों को चलाना तुमने नहीं छोड़ा, और तुम कहते हो मैं धर्मी हूं। एक धर्मी कभी नहीं मारता। बाइबल में जितने धर्मी थे उन्होंने मार खा ली, लेकिन मारा कभी नहीं। और वचन क्या कहता है
वचन कहता है अम्मोनी मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए। 10वीं पीढ़ी, इमेजिन करो, मैं सोच सकता हूं 10वीं पीढ़ी, 10 पीढ़ियां परमेश्वर ने कहा, 10 पीढ़ियां, कि ये 10 पीढ़ियां मेरी सभा में ना आने पाए, पूरा 10 पीढ़ी तक। 10 पीढ़ी तक मैं आपको बता रहा हूं, एक 10 अगर आप देखेंगे ना तो वो थाउजेंड्स में हो जाएंगे 10 पीढ़ी तक। इतने इतने बच्चे होते थे, एक एक आदमी के कितने कितने बच्चे, 50-50, 40-40 बच्चे भी होते थे, मल्टीपल वाइफ से। तो प्रभु ने कहा ये जो हजारों लोग हैं मेरी सभा में ना आने पाए, 10 पीढ़ियों तक कोई भी ना आने पाए, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है और अधूरा ज्ञान बेइज्जती भी करवाता है। हालेलुया। तो अधूरा ज्ञान अपने पास रखें। अगर पूरा ज्ञान चाहिए तो आए चर्च में, आपको पूरा ज्ञान दिया जाएगा। बाइबल में आप परमेश्वर के लोगों के पापों को छुपाया नहीं है, उनको बताया है और उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका असर भी बताया है कि उसका असर किस तरह से उनकी लाइव्स पर रहा है। हालेलुया। सैमसंग की लाइफ से अगर पाप हुआ तो उसकी जिंदगी में अंधापन भी आया, उसकी जिंदगी में बेइज्जती भी आई। वो दुश्मन जो उससे थर-थर कांपता था, उस पर उसने कब्जा किया। रीजन दुश्मन की ताकत नहीं थी, उसका पाप था जो सैमसंग के द्वारा उसकी जिंदगी में, सैमसंग ने अपनी जिंदगी में किया। हालेलुया। तो बड़े ध्यान से हमें समझने की जरूरत है कि जीसस क्राइस्ट जब क्रूस के ऊपर थे तो पिता ने अपने मुंह को फेर लिया और जीसस ने कहा यही बात से मुझे डर लगता था, यही बात मैं नहीं चाहता था मेरे साथ हो। तो जीसस ने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। एली एली लमा शक्तनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यही बात के लिए जीसस क्राइस्ट गतसमनी बाग में पिता के सामने 3 बार गए थे और कहा था पिता हो सकता तो ये कटोरा टल जाए, क्योंकि जीसस के लिए यह सबसे बड़ी दुख की बात थी कि उस परमेश्वर उसको छोड़ देगा कुछ समय के लिए, क्योंकि वो पाप को देखता तक नहीं है। तो अपने एक लौते बेटे को जिसको वो हर वक्त देखता था, उसने अपने एक लौते बेटे से अपनी निगाह को फेर लिया था और जीसस ने कहा था हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। यही दुख था परमेश्वर को, कोड़ों का दुख नहीं था, उसको बाकी चीजों का दुख नहीं था, लेकिन उसको ये कटोरा एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि परमेश्वर कल मुझे छोड़ देगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो हमारे लिए लटकाया गया। जब परमेश्वर पाप को नहीं देखता और वो अपने आप को अलग कर लेता है पापी से, तो जीसस क्राइस्ट हमारी जगह पे लटकाया गया, प्रभु से अलग हुआ, फिर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के अपने ही लहू को, महायाजक जिस तरह साल में एक बार लहू बैलों बकरों का लेके जाते थे, अपने ही लहू को वो परमेश्वर के सामने लेके गया कि पिता ये ले मेरा लहू जो मैं इन सब लोगों के लिए बहाता हूं। और जो अलगताई परमेश्वर और मनुष्य में थी, परमेश्वर ने उसे खत्म कर दिया और इसीलिए वो प्याला परमेश्वर ने पिया, अपना लहू बहाकर पिता के सामने अपना लहू वो लेके गया। और आज इसीलिए मैं और आप परमेश्वर के करीब हैं। हालेलुया।